नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में तौसी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जंगल में दंगल। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पाताल में सांपों का सर्पदेश, जहां सांप मानव व्यवस्था की तरह रहते थे। मैं शिवाला हूँ, वही जिसे महाराज ने देश से निकालने का हुक्म दिया था। और ये सब इच्छाधारी सर्प तौसी के षड्यंत्र से हुआ। मैं 10 वर्षों तक वनों में भटकता रहा। अब मैंने प्रमाणित कर दिया है कि मैं सर्प देश के सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ। मैं राजघराने का कायर और अयोग्य युवराज नहीं था। राज दरबार में मैंने युद्ध में तौसी को पराजित करके साबित कर दिया है कि मैं ही इस सिंहासन का उत्तराधिकारी हूँ। वचन के अनुसार तौसी अब 20 वर्ष तक वनवास भोगेगा, और तौसी के साथ जिन्होंने भी षड्यंत्र करके मुझे राजगद्दी से वंचित किया था, उन्हें दंड दिया जाएगा। मैं हुक्म देता हूँ कि तौसी के गुरु नाग बाबा को बंदी बना लिया जाए। नाग बाबा के आश्रम में कालो जीन, तुम्हारे कंधों पर अब एक जिम्मेदारी है। जब तक घायल टन्नी स्वस्थ नहीं होता, तुम इसकी रक्षा करोगे। तुम टन्नी को लेकर अज्ञात महल में पहुंच जाओ। और आप? मैं परिस्थिति का सामना करूंगा। यदि मैं सर्पदेश की व्यवस्था से मुंह मोड़कर चला गया तो सर्पदेश का अनिष्ट होकर रहेगा, और मेरे प्रति सर्पदेशवासियों का विश्वास उठ जाएगा। मेरे लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है, शिवाला ने किस छल बल से तौसी को पराजित किया और कैसे टन्नी को पराजित किया। जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, मैं तुम्हें बुला लूंगा। जो आज्ञा नाग बाबा। कालू टन्नी को लेकर अज्ञात महल की ओर चल पड़ा। अज्ञात महल नाग बाबा का बनाया एक अदृश्य महल था जो जल के भीतर था। टन्नी को अज्ञात महल में पहुंचाने के बाद, वैदराज, आपने टन्नी के स्वस्थ होने के बारे में क्या प्रयत्न किया था? यदि टन्नी के मूर्छा टूट जाती है तो उसे एक विशेष बूटी का सेवन करा दिया जाए। बूटी कालू लेकर आ गया है। मैंने कालू को सब समझा दिया था, बाकी ईश्वर की कृपा। तभी सैनिक आश्रम में आ गए। नाग बाबा, आपको बंदी बनाए जाने का आदेश है। आदेश का पालन करो। समस्या यह है कि मैं अपनी प्रजा और अपने सैनिकों से युद्ध नहीं लड़ सकता। नाग बाबा को कारागार में पहुंचा दिया गया। मेरे लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि शिवाला की शक्ति के पीछे कौन है। शिवाला ने 10 वर्षों तक हिमालय में योग माया की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। अमास था, अगर तू ना होता तो मैं तौसी से कभी युद्ध ना जीत पाता। ओह, ये घोड़े से बात कर रहा है। नाग बाबा के गुप्तचर महल में भी सक्रिय थे। हे स्वामी, अब मेरे वापस लौटने का समय हो गया है। मैं योग माया का तिलिस्म घोड़ा हूँ। मुझे आदेश था कि मैं तब तक आपका साथ दूं जब तक आप लक्ष्य में सफल ना हो जाएं। ओह, घोड़ा बोलता भी है। वापसी की बात मत करो। तुम्हारी वापसी कब तक होगी? जैसे ही आपका राज्य अभिषेक होगा, मैं लौट जाऊंगा। राज्य अभिषेक की तैयारियां तो हो चुकी है। कल मुझे ताज पहना दिया जाएगा। उसी समय मैं आप पर पुष्प वर्षा करके लौट जाऊंगा, और योग माया की दी हुई शक्तियां भी समाप्त हो जाएंगी। आपने जो वर मांगा था वो आपको मिल गया। तौसी को वनवास और आपको राज सिंहासन, यही वरदान मांगा था आपने। अगर तौसी वन से लौट आया तो, यदि टन्नी ने स्वस्थ होते ही मेरे विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तो, जब तक टन्नी, नाग बाबा, तौसी का अस्तित्व है, मेरे जीवन कभी भी संकट में पड़ सकता है। मैं तौसी की पराजय और वनवास तक ही तो वचनबद्ध हूँ कि तौसी का वध नहीं करूँगा। मुझे राज्य अभिषेक रोक देना चाहिए ताकि अमास्था मेरे साथ रहे। अमास्था, मैं तेरी पीठ पर सवार होकर अदृश्य क्यों हो जाता हूँ? योग माया की कृपा से अमास्था पर सवार होते ही शिवाला अदृश्य हो जाता था। राज्य अभिषेक से पहले इन तीनों को खत्म करना होगा। कारागार में, नाग बाबा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें बंदीगृह से मुक्त करके अपना राजगुरु बनाऊंगा। मुझे अपना राजगुरु बनाने से पहले तुम्हें अपनी श्रेष्ठता और योग्यता का प्रमाण देना होगा। क्या तौसी और टन्नी को पराजित करके मैंने ये प्रमाण नहीं दिया?
मैं जानता हूं कि तुमने तौसी को स्वयं पराजित नहीं किया है। तौसी को पराजित करने वाला मुझे भी पराजित कर सकता है। तुमसे युद्ध लड़कर मैं क्या करूंगा? तुम्हें तो मैं राज्यसभा में भी मृत्यु दंड दूंगा। यही तो तुम्हारी अयोग्यता का प्रमाण है। टन्नी को तुमने कहाँ छिपाया हुआ है? टन्नी अज्ञात महल में है, और अज्ञात महल में प्रवेश करना ही तुम्हारी योग्यता और श्रेष्ठता का प्रमाण होगा। उधर तौसी वन में अप्सरा के साथ था। 20 वर्ष का वनवास। अप्सरा, तुम क्यों मेरे साथ दुख बांट रही हो? ये प्रश्न माता सीता ने श्री राम से भी किया था, और मेरा उत्तर भी वही है जो माता सीता ने दिया था। जंगल में एक कुटिया थी। देखते हैं इस कुटिया में कौन रहता है। दुख मुझे इस बात का है कि आप जैसा महाबली शिवाला के हाथों पराजित कैसे हो गया। निश्चय ही उसके साथ कोई अदृश्य शक्ति थी। कुटिया में एक शिवलिंग था। अरे, यहाँ तो कोई महादेव का भक्त रहता है। तभी एक सांप प्रकट हुआ। फुस। चलो, हम भी इसी तरह बन जाते हैं। तौसी और अप्सरा भी सांप बन गए। फुस। कौन हो तुम लोग? वनवासी। मानव शरीर धारण कर दो। पहले तुम भी मानव शरीर धारण करो। ये लो। लो, हम भी बन गए मानव। तुम लोग कौन हो? अपना परिचय बता दो। मैं श्रृंगी हूँ। आश्चर्य की बात है कि आप हमें नहीं पहचानते। मैं सर्प देश का इच्छाधारी सर्प तौसी हूँ, और ये मेरी पत्नी अप्सरा। ओह, धन्य हो। वास्तव में मैं वर्षों से इसी कुटिया में हूँ। भूचाल के खौफ से बाहर नहीं निकलता। भूचाल कौन है? इस वन में एक दैत्य है भूचाल। वो इस कुटिया में नहीं आ सकता, इसलिए मैं जीवित हूँ। किंतु उसकी तुमसे क्या शत्रुता है? वो अपने आप को इस जंगल का राजा कहता है, और शेर बनकर मांस भक्षण करता है, और उसके सभी गुलाम जानवरों की शक्ल में रहते हैं। वो सब बोक्सा है। बोक्सा? हाँ, बोक्सा अपना इंसानी शरीर जानवरों में परिवर्तित कर सकते हैं। ओह, इस वन में तप करने वाले सभी महादेव भक्तों को उन्होंने खा लिया है। केवल मैं ही जीवित हूँ, वो भी मैं इस कुटिया से बाहर नहीं निकल सकता। च्याओ। ओह, लगता है कोई बोक्सा जानवर फिर आया है। मैंने इस कुटिया पर एक ऐसी अग्नि रेखा खींच दी है जिसे वे पार नहीं कर सकते। किंतु वो दैत्य ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई महादेव क्योंकि कोई महादेव का वर प्राप्त भक्त उसे खत्म कर देगा। ये उसे श्राप है, और जो कोई उसका वध करेगा वो पृथ्वी में महादेव के दर्शन करके वरदान प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। मैं देखता हूँ ये कौन सा बोक्सा जानवर है। तौसी कुटिया से बाहर आया। सामने एक नहीं, 4 खूंखार भेड़िए मंडरा रहे थे। तौसी ने तीरों की बौछार कर दी। चारों भेड़ियों के शरीर में तीर तो घुसे, परंतु पुनः बाहर निकलकर गिर पड़े। ओह, ये क्या हो रहा है? बोक्सा को शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, वही शक्ति इन्हें बचा लेती है। ये शक्ति इन्हें भूचाल से मिली हुई है, तब इन्हें कैसे मारा जा सकता है? यदि इनकी दुम का एक बाल तोड़ दिया जाए तो ये पुनः जानवर नहीं बन सकते, अपने असली रूप में आ जाएंगे, और असली रूप में आते ही इनका वध किया जा सकता है। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं अपना रूप बदलकर शेर बन जाता हूँ। तौसी शेर बन गया। घर्र। शेर बने तौसी ने चारों भेड़ियों पर आक्रमण कर दिया। चारों की पूंछों के बाल उखाड़ने में तौसी ने विलंब नहीं किया। देखते ही देखते चारों इंसानी रूप में प्रकट हो गए। कौन हो तुम? इस वन में शेर तो केवल भूचाल ही बन सकता है। तुम कौन से बोक्सा हो जो शेर बन गए? हमें क्षमा करो, हम पर रहम करो। आज के बाद इस जंगल में मेरी हुकूमत चलेगी, क्योंकि मैं भूचाल से बड़ा दैत्य और बोक्सा हूँ। जाओ, भूचाल को ये खबर दो कि या अब यहाँ मेरी हुकूमत कायम हो रही है। चारों मानव चले गए। हे राजन, सर्प देश के सम्राट, लगता है भूचाल का अंत अब निकट आ गया है। किंतु किंतु क्या? भूचाल को आप केवल द्वंद्व में ही मार सकते हैं। शस्त्रों का उस पर असर नहीं होगा, और द्वंद्व में उसे इसलिए नहीं पराजित किया जा सकता क्योंकि जो भी उससे द्वंद्व लड़ेगा वो उसके सामने आते ही उसकी आधी शक्ति गंवा बैठेगा। वो आधी शक्ति भूचाल उससे खींच लेता है।
जो भूचाल में आ जाती है। अप्सरा, तुम यहीं इस कुटिया में रहो। मुझे विश्वास है कि भूचाल इस समाचार को पाने के बाद यहाँ अवश्य आएगा। भूचाल भूचाल की गुफा में चारों बोक्सा पहुंचे। इस वन में एक और राजा आ गया है। क्या? उसने हमारी पूंछ के बाल उखाड़ दिए। महाबली भूचाल, अब हम कभी जानवर नहीं बन सकते। मुझे चुनौती देकर मेरी सत्ता पाने के इच्छुक बोक्सा को मुझसे द्वंद्व में मुकाबला करना होगा। बताओ, वो इस वक्त कहाँ है? पृथ्वी में ऐसा कोई बोक्सा नहीं है जो मेरी सीमा रेखा के अंदर मेरा राज्य छीन सके। उधर शिवाला के गुप्तचर तौसी की तलाश में लग गए। पताल के सभी वनों में फैल जाओ और पता लगाओ तौसी इस समय किस वन में है, और यदि वो भूलोक में प्रस्थान कर गया है तो भी मुझे बताओ कि वो कहाँ है। कारागार में नाग बाबा को गुप्तचर सारे समाचार पहुंचा रहे थे। गुप्तचर कारागार के सैनिकों के वेश में कारागार तक पहुंच रहे थे। तो वो तौसी और टन्नी का वध करके राज्य अभिषेक करेगा। वो आपकी भी हत्या करना चाहता है। उचित है कि राज्य अभिषेक से पहले ही उसका अंत हो जाए, अन्यथा राजा बनने के बाद मैं भी उसकी आज्ञा मानने के लिए विवश हो जाऊंगा। शिवाला के गुप्तचरों ने सूचना दी। ओह, भूचाल नामक दैत्य के वन में तौसी गमन कर रहा था। फिर तो भूचाल ही उसे खत्म कर देगा। क्या आप भूचाल को जानते हैं? भूचाल भूलोक का वासी है जिसने पाताल में अपना एक साम्राज्य स्थापित किया है। मैं उसकी शक्तियों से परिचित हूँ। मुझे तुरंत उस वन की ओर प्रस्थान करके तौसी के जीवित रहने की सभी आशाएं समाप्त करनी होगी। चलो अमास्था, प्रस्थान करो। शिवाला घोड़े की पीठ पर अदृश्य होकर उसी वन के लिए रवाना हो गया जहाँ तौसी था। उधर भूचाल कुटिया कुटिया पर पहुंच गया। कौन है वो बोक्सा शेर? बाहर निकल। भूचाल आ गया। अरे ओ श्रृंगी, किस बोक्सा को बुलाया है तूने अपनी मदद के लिए? निकल बाहर। क्या भूचाल मेरी शक्ल से वाकिफ है? हो सकता है मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, तो मैं तुम्हारी ही शक्ल धारण कर लेता हूँ। तौसी श्रृंगी की शक्ल में बाहर आया। अरे दोस्त, ये किस लिए आया है? उसे बाहर निकालो। यहाँ मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं स्वयं बोक्सा बन गया हूँ। अब मैं इस वन का राजा बनूंगा। तू बनेगा राजा? वीर है तो द्वंद्व के लिए तैयार हो जा। मैं द्वंद्व के लिए तैयार हूँ। इसे द्वंद्व में मार दूंगा तो महादेव का यह अंतिम भक्त भी मारा जाएगा, और फिर इस वन में कोई शिव भक्त नहीं होगा। इसी पूर्णवासी को हमारा फैसला हो जाएगा। तुझे बोक्सा अखाड़े में मुझसे लड़ने आना होगा। भूचाल वापस लौटा। हर बोक्सा को खबर दो वो जंगल में द्वंद्व देखने उपस्थित रहे। भूचाल जंगल की एक बड़ी गुफा में रहता था। मुझे इसी श्रृंगी से खतरा था, कहीं तपस्या करके शिव से वरदान ना ले ले, उसके बाद वो मुझे मार सकता था। पाताल में शिव यदि किसी वन में विचरण करते हैं तो ये वही वन है, क्योंकि इस जगह मैंने जमकर तप करके वरदान मांगे थे। मेरे तप के कारण ये वन पवित्र हो गया। तभी एक बोक्सा ने खबर दी, वन की सीमा में एक घोड़ा आ गया है, उस पर कोई सवार नहीं है। उसे पकड़कर ले आओ, हमारे काम आएगा। शिवाला घोड़े पर अदृश्य था। भूचाल के वनरक्षक अपने आप इस घोड़े को पकड़कर उसके पास ले जाएंगे। तभी दो बोक्सा आए। लगता है ये उसके रक्षक हैं। दोनों ने घोड़ा को पकड़ लिया। बड़ी आसानी से हाथ आ गया। घोड़ा है बहुत उत्तम नस्ल का। घोड़ा भूचाल के पास पहुंचाया गया। इसके गले में एक फरमान लटका है। जरा इस फरमान को निकालो, कहीं ये किसी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तो नहीं। भूचाल ने फरमान पढ़ा। भूचाल, तुम्हारे वन में इच्छाधारी सर्प तौसी भ्रमण कर रहा है। वो तुम्हारे वध के लिए यहाँ आया है। अगर तुमने उसे जीवित छोड़ दिया तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। तौसी यहाँ इस वन में इच्छाधारी सर्प देश का महाबली सम्राट। इसका अर्थ श्रृंगी ने जिसे बोक्सा की मदद ली वो तौसी है। वही शेर बन सकता है और अपनी इंसानी शक्ल भी बदल सकता है। और मेरा द्वंद्व तौसी से होने जा रहा है। ऊंट अगर पहाड़ के नीचे आ ही गया है तो पहाड़ को क्या चिंता, ऊंट को ही झुकना पड़ेगा।
इस वन में मुझसे द्वंद्व लड़ने के बाद तौसीफ बच ही नहीं सकता। फिर तो मैं पूरे पाताल का विजेता बन जाऊंगा। लेकिन ये संदेश किसका है? घोड़ा किसने भेजा? हमारी तरफ से एक संदेश लिखकर इसके गले में टांग दो और इसे सीमा के बाहर छोड़ दो। भूचाल ने संदेश दे दिया, यदि तुम्हारा संदेश सही है और मैंने तौसी का वध कर डाला तो तुम पृथ्वी के मेरे मेरे सबसे परम मित्र कहलाओगे। इसी पूर्णवासी को हमारा द्वंद्व युद्ध होगा। घोड़े के गले में संदेश टांगकर घोड़े को सीमा से बाहर भेज दिया। शिवाला ने फरमान पढ़ा, पूर्णवासी की रात में ये दंगल देखने अवश्य जाऊंगा। पूर्णवासी की रात अप्सरा की रक्षा आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। जब तक भूचाल से मेरा द्वंद्व चलेगा, अप्सरा की रक्षा करना। तौसी श्रृंगी बनकर बोक्सा के अखाड़े में पहुंच गया। पूरे उत्सव का दृश्य था। ये दंगल आज संसार का सबसे बड़ा दंगल होगा, जो ये निर्णय करेगा कि कौन पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। मैं आ गया भूचाल। मेरे शरीर में उपस्थित इच्छाधारियों, सब बाहर निकलो। सब इच्छाधारी बाहर निकल गए। केवल अदृश्य ध्वज दंगल में मेरा साथ देगा। दंगल के चारों तरफ आग जला दी गई। अब इस आग से ना तो निकल सकता है ना मैं, और ये आग तब तक धधकती रहेगी जब तक हम में से एक मारा जाएगा। मैं जानता हूँ तो श्रृंगी नहीं तौसी है, और अब मेरी आगदानी में फंस गया है, तो फिर मुझे अपने ही रूप में आ जाना चाहिए। भलाई इसी में है कि अपने स्वरूप में आ जाओ, अन्यथा संसार ये कभी जान नहीं पाएगा कि किसने किसको मारा। तौसी अपनी शक्ल में आ गया। तौसी, बोक्सा लोगो, ये तौसी है, सर्प देश का इच्छाधारी, और अब मैं इसे मारकर पताल विजेता बन जाऊंगा। अमास्था घोड़ा भी दंगल स्थल पर अपने सवार को लेकर पहुंच गया। अगर भूचाल मारा गया तो, किंतु अप्सरा इस समय कहाँ है? एक बोक्सा ने शिवाला को बताया, ये तौसी उस श्रृंगी की मदद के लिए आया है जो यहाँ से निकट ही एक झोपड़ी में रहता है। दोस्त, मुझे बताओ वो कुटिया कहाँ है? मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूंगा। आओ बताता हूँ। उधर द्वंद्व शुरू हो गया था, तो जितने जानवरों का रूप बदलना चाहे बदल ले। मैं भी अपने रूप बदल लूंगा और हर बार तेरी आधी ताकत मुझ में आ जाएगी। ठक। भूचाल 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 हमारा राजा जीतेगा। भूचाल ने तौसी को उठा लिया। देखो, इस महाबली को मैं अब आग में फेंकता हूँ। तभी अदृश्य ध्वज का हमला हुआ। ठक ठक। भूचाल को अब दो तरफ से मार पड़ रही थी। ठक। उफ, कौन मार रहा है? कैसी रही भूचाल? तेरे अंदर उसकी आधी शक्ति आ जाती है जिसे तू देख सकता है। भूचाल बेहोश होकर गिरा। तौसी ने भूचाल को हाथों पर उठाया। देखो, आज से ये वन बोक्साओं से मुक्त हो रहा है। भूचाल आग में गिरा। भूचाल का आग में दहन हो गया। आग बुझते ही तौसी ने बाणों की बरसात शुरू कर दी। अब तुम्हें खत्म करने के लिए मेरे वान ही काफी हैं। सक सक। मगर बोक्सा मारे गए तो तौसी पक्षी बनकर उड़ा। अब मुझे श्रृंगी को ये दुखद समाचार देना चाहिए। यहाँ मेरी अप्सरा प्रतीक्षा कर रही होगी। वहां मेरी अप्सरा प्रतीक्षा कर रही होगी। कुटिया में श्रृंगी दम तोड़ रहा था। ओह श्रृंगी, अप्सरा कहाँ है? हे राजन, अप्सरा को शिवाला ले गया है। मैं अब कुछ पल का मेहमान हूँ। शिवाला को योग माया की शक्ति प्राप्त है। उसके पास योग माया का अमास्था घोड़ा है। शिवाला की योग माया शक्ति ऐसे किसी भी प्राणी को पराजित कर सकती है जिसे महादेव के दर्शन हुए ना हो। इसी कारण मैं पराजित हुआ। ओह, पर वो गया कहाँ? आप उससे युद्ध लड़ने से पूर्व महादेव के दर्शन करें। भूचाल का वध करने के बाद महादेव अवश्य ही इसी वन में आपको दर्शन देंगे। मैं अपना सारा तप आपको देता हूँ। आप यहाँ स्थापित शिवलिंग पर महादेव की आराधना करें और दर्शन से पूर्व कदापि शिवाला से युद्ध न करें। परंतु मैं वनवास का त्याग नहीं कर सकता। शिवाला का उद्देश्य है आपका वध करना। वो स्वयं इसी वन में आपसे युद्ध लड़ने आएगा।
श्रृंगी ने दम तोड़ दिया। ओह, अब मेरे प्राण शरीर त्याग रहे हैं। तौसी महादेव की तपस्या में बैठ गया। ओम नमः शिवाय। तौसी और शिवाला का निर्णायक युद्ध आगामी कॉमिक्स में पढ़िए ओम नमः शिवाय में। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स ओम नमः शिवाय में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।